नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा और गर्मा दिया है। कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंच से राज्य के अधिकारियों को धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि 6 दिन बचे हैं, जो करना है करो, लेकिन आगे 5 साल गुजारने हैं। उनके इस बयान ने तहलका मचा दिया है। राजनीति के जानकार तमाम मायने निकाल रहे हैं कि आखिर उनके इस बयान के क्या मायने हैं। इस पर चर्चा करेंगे, पहले उनका बयान सुन लीजिए। ये प्रशासन पृथ्वी पूरा निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। ये सुन ले कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। राज्य में अभी बीजेपी की सरकार है और उनका मुकाबला कांग्रेस से है, जो सत्ताधारी दल को कांटे की टक्कर दे रही है और पेच फंसा हुआ है। यहां तक कि राज्य से बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर हर दिन जो खबरें आ रही हैं, उसको लेकर राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं। बीजेपी वालों के पसीने छूट गए हैं, बीजेपी की हालत खस्ता है। इसे बीजेपी खुद तो समझ ही चुकी है, कांग्रेस भी समझ चुकी है। नतीजा, कांग्रेस का उत्साह दोगुना हो गया है। कांग्रेस का वही उत्साह कमलनाथ के इस बयान में देखने को मिला। ये प्रशासन पृथ्वी पूरा निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। दरअसल पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ 11 नवंबर को निवाड़ी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी मंच से उन्होंने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि समय बदलने वाला है। इसके साथ ही कमलनाथ ने जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि ये आपके भविष्य का चुनाव है, आपको तय करना है कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने अधिकारियों को खुली चेतावनी दी, उसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है। कल के बाद परसों भी आएगा। तो कमलनाथ ने अफसरों को साफ शब्दों में समझा दिया कि चुनाव में किसी भी तरह की घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि चुनाव में केवल 6 दिन बचे हैं। लेकिन इन 6 दिनों में ऐसा कुछ मत करना जो अगले 5 साल आपको भारी पड़े। अब लोगों का कहना है कि अपने बयान के जरिए कमलनाथ ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तरफ तो उन्होंने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहीं दूसरी तरफ अफसरों को समझा दिया कि कांग्रेस से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बार सरकार उनकी बन रही है। अगले 5 साल बीजेपी वाले तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि हम बख्शेंगे नहीं। ये प्रशासन पृथ्वी पूरा निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। ये सुन ले कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा। और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे। और ऐसा कोई छूटेगा नहीं। ये सुन लें, 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको। अब लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देने की आड़ में ये दावा कर दिया है कि इस बार जीत कांग्रेस की होगी। खास बात है कि ये पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने अधिकारियों को इस तरह की चेतावनी दी हो, बल्कि वो अब अपनी लगभग हर सभा में अधिकारियों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जाने वाली है। दरअसल इससे ठीक एक दिन पहले यानी 10 नवंबर को कमलनाथ खंडवा के खालवा पहुंचे थे। यहां भी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रमुख ने कुछ सरकारी कर्मचारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि कल के बाद परसों भी आता है। जो प्रशासन भाजपा की गुलामी कर रहा है, कान खोल के सुन ले, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिर्फ 6 दिन बचे हैं। क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे। और ऐसा कोई छूटेगा नहीं। ये सुन लें, 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको।
इस पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि अपनी सभाओं से बार बार इस बात का जिक्र करने का मतलब है कि कमलनाथ अधिकारियों के दिमाग में ये बात बिठा देना चाहते हैं कि अब बीजेपी की चापलूसी करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार जा रही है और अधिकारियों को अगले 5 साल कांग्रेस की सरकार से काम पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के एजेंट की तरह काम करना बंद कर दो। अब सवाल यह भी है कि कमलनाथ को आखिर ऐसी धमकी देनी क्यों पड़ी? तो इसकी वजह है वो तमाम खबरें और वीडियो जो दूसरे राज्यों से मतदान के दौरान सामने आती रही हैं। खबरें आती हैं अधिकारी वोट डालने नहीं दे रहे, या मतदाता अपने बूथ पर वोट डालने पहुंचा और अधिकारी ने यह कहकर लौटा दिया कि उसका वोट तो डल चुका है, वगैरह वगैरह। अब इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है इसको लेकर हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन जानकारों का कहना है कि कमलनाथ ने इसीलिए अफसरों को धमकाया है कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना छोड़ेंगे नहीं। तो 11 नवंबर को हुई जनसभा के दौरान कमलनाथ ने सिर्फ अफसरों को नहीं धमकाया, बल्कि बीजेपी को भी घेर लिया। उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड आने पर मुझे एक बात बहुत दुखती है। जब मैं कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री था तो हमने 8,000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज बनाया था। हमने वो पैसा यहां भेजा, लेकिन पैकेज के बजाय वो घोटाला बन गया। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप में से किसी को इस फंड से कोई फायदा हुआ? जनता को, बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए कि 8,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि इस समय कमलनाथ के अफसरों को धमकाने वाले बयान की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। अब इस धमकी का कितना असर पड़ेगा ये तो 17 नवंबर को भी सामने आ जाएगा, और कमलनाथ का दावा कितना सच होगा ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। फिलहाल उनके बयान से शासन और प्रशासन दोनों के छक्के छूट गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। ये प्रशासन पृथ्वी पूरा निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। ये सुन ले कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे। और ऐसा कोई छूटेगा नहीं, ये सुन लें। 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको।